संकेता जी का भी आगमन हो चुके हैं, मंचस्थ हो चुके हैं हमारे बीच। सभी तालियां बजाएंगे रिबन करते हैं। साथ ही साथ भवन का लोकार्पण का भी कार्यक्रम संपन्न करना है। पूजा अर्चना के बाद समस्त अतिथियों से अनुरोध कि इस भवन का विधिवत लोकार्पण अपने कर्तव्यों से करेंगे। सभी तालियां बजाएं अतिथियों के द्वारा। अरे महाराज जी का स्वागत करते हुए बोली संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की। गुरु जी नकुल मोहबे जी जिला उपाध्यक्ष हेतु हम आमंत्रित करते हैं। कोषाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के स्वागत हेतु हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच वरिष्ठगण तोलचंद मोहबे जी, संतोष वालिकर जी, सुरती राज भोंडेकर जी, गोकुल खरे जी। आप आए और आसिफ हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियां सभी सम्मानित अतिथिगणों के लिए। उपस्थित हैं विनय झा जी। हमारे बीच हमारे वार्ड के हमारे साथी भाई संजय पुटान जी भी उपस्थित है। उनसे चाहूंगा हेतु शंकर तुरटने जी आप सादर आमंत्रित हैं स्वागत हेतु। अनिल मानकर जी। पहले तो मैं आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति की स्थापना पर यहाँ पर रविदास को मानने वाले सभी बुजुर्गों को, महिलाओं को, युवाओं को, साथियों को बधाई देते हुए भगवान रविदास जी को नमन करता हूँ और आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ कि रविदास जी ने जो बातें कही थी, मन चंगा तो कटौती में गंगा, निश्चित ही उनकी यह जो पंक्ति है उस पंक्ति में मनुष्य के जीवन के लिए वो भाव तो छुपा हुआ है जिसकी कल्पना कोई मनुष्य नहीं कर सकता। यदि हमारे मन प्रसन्न है तो हमें सब चीज़ अच्छा लगेगा, यदि हमारे मन प्रसन्न नहीं है तो हमें कोई चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने समाज के हर लोगों को जोड़ने का काम किया है और आज उसके बताया गया रास्ता पर समाज के हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, सारे जो संत होते हैं वो सबके पूजनीय होते हैं। हम सब आज उसके मूर्ति स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं। हम सब ये चाहेंगे कि मूर्ति स्थापना के बाद लोग इस मूर्ति के माध्यम से उनकी पूजा अर्चना करें और हमेशा याद रखें। धन्यवाद। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी
के चरणों में सबसे पहले सादर प्रणाम है। आज यहाँ पर रामनगर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर की स्थापना, मूर्ति की स्थापना आज जो समाज वाले कर रहे हैं, उनमें बहुत हर्ष व्याप्त है। खुशी की बात है कि यहाँ पर आज एक भव्य मंदिर के रूप में आज वहाँ जो निर्माण हुआ है, वहीं गुरु रविदास जी की प्रतिमा का भी आज यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा है। और गुरु रविदास जी का जो शास्त्रों में उल्लेख है निश्चित रूप से अनुकरणीय है। संतों के चरणों में सादर प्रणाम है और उन्होंने जो दिशा दी लोगों को, समाज को, और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर सब एक होकर चलना और लोगों से व्यवहार, प्रेम व्यवहार के जो आशीर्वाद देते हुए उन्होंने उनका जो हमारे बीच में आशीर्वाद और संदेश है, उसको हम सदा बनाए रखें और उनके चरणों की कृपा सदा सब पर बनी रहे। और समस्त समाज को, समस्त गुरु रविदास जी के भक्तगण, ये पूरे भारत के थे, कोई एक समाज के नहीं, पूरे भारत के लिए उनकी जो उपदेश थे वो हम सब के लिए हमारी आगे की प्रेरणा है। हमारी जो अच्छे सोच है और एक सत्मार्ग का रास्ता है, जो उनके उपदेश थे, उनको हम अपने जीवन में आत्मसात करें। यही बस आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रामनगर वार्ड नंबर 7 हमारे वार्ड में हमारे रविदास समाज के बहुसंख्यक लोग रहते हैं और बहुत दिनों से इस समाज की एक मांग थी कि हमारा रविदास जी, हमारे जो संत शिरोमणि हैं, उनका एक अच्छा मंदिर हो। क्योंकि भव्य मंदिर तो नहीं कह सकता, लेकिन जगह की कमी के हमारे स्वर्गीय श्री मोहन खरे जी के द्वारा ज़मीन दान की गई, जिस पर हमने नगर निगम के द्वारा राशि स्वीकृत करा के एक बढ़िया रविदास जी का भवन स्थापित किया, जिसमें आज संत रविदास शिरोमणि जी की मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम है। और इसमें आज समाज के पूरे वार्ड से और बाहर से भी हमारे सारे गणमान्य और अतिथि लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनकी इस गरिमामयी उपस्थिति में आज का यह रंगारंग कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। मैं आज पूरे समाज की तरफ से सबको हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। अमृत बानी में हर से हीरा छाड़ के करें आन किया, जो जग मुक्ति बात है सद्भा के रविदास। ये बानी बोलकर रविदास जी ने बोला था, कर बुरा तो हो बुरा और कर भला तो हो भला। संत रविदास का सच्चा ज्ञान मानो मानो सब एक समान। इसी आधार पर बाबा रविदास ने त्याग, तपस्या और बैराग की बात की। त्याग, तपस्या और बैराग की बात की है, तो उस बात पर हमने अमल किया, उस पर मथन किया, चिंतन किया और उसमें ज्ञान का प्रकाश हुआ। बैराग होती है बुराई की, तपस्या परमपिता परमेश्वर की होती है और बैराग होता है बुरा कर्म का। ये तीन बात को ध्यान रखे जाती है, दया, क्षमा और शांति। मनसा वाचा कर्मणा, मन सुधरेगा तो वाचा सुधरेगी, तो कर्म सुधरना ही सुधरना है। इस बात पर संत रविदास की वाणी पर बाबा झाड़ूदास जी ने सन 1970 से बाबा रविदास के खोज में लगे और जब से खोज करते 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 रविदास की वाणी के रामायण और जो भी वाणियाँ थी, इसकी खोज के लिए बाबा झाड़ूदास जी बहुत प्रयत्न करते रहे और उसका प्रयास करते रहे। इसके बाद में एक रामचरण रामटे के गुरुजी महाराज, जिन्होंने ड्यूटी लगी थी, वो पागल हो गए थे। उन लोगों को ज्ञान हुआ, उनने कहा कि एक संत रविदास की अमृत वाणी बहुत जोरदार है भैया, लेकिन आप उसी वंश में जन्म ली हो, तो इसकी वाणी को निभाना है, तो मैं उसकी ग्रंथ को बुलवा सकता हूँ। तो वह ग्रंथ वाणी लाहौर से आई गई। लाहौर से वह वाणी आई गई तो 4 प्रकार की रविदास वाणी, रविदास दर्शन, रविदास भक्ति साधना और रविदास भक्ति रत्नावली, ये 4 किताब का शोधन हुआ। उसके बाद में संत रविदास के प्रेरणा शक्ति पर बहुत बड़ा ज़्यादा अमल करने लगा। तब रविदास जी महाराज ने उसे सन 1980 में दर्शन दिए। 10 साल के बाद दर्शन हुए। बेटा बोले, मेरी याद क्यों करता है? मेरी वाणी को चलाना सहज बात नहीं है। जब तक सत रहे तेरे पासा, तब तक साथ दूंगा मैं रविदासा। करते तू मेरी आस, तो त्याग तपस्या बैराग हो जा, तब करना गुरु की आस। ये बात बोलकर रविदास जी महाराज ने मुझे समझाया, उस बात पर कहा। तो बोले, मैं उस समय में
लुंगरा था। लुंगरा का मतलब गुरु नहीं थे। गुरु बनाने के लिए मैं 4 जगह पहुंचा था। कबीर पंथ वाले गुरु महाराज के बाद उनने भी समाज चमार जाति पर उनने निकाल दिया, नहीं बनाया चेला। उसके बाद में मंडलेश्वर महाराज रामानंद पंथ के उनने भी शिष्य नहीं बनाए। लहरी बाबा के आश्रम में गया, वारकरी संप्रदाय में, उनने भी मुझे ठुकरा दिया। उसके बाद में शिव पंथ वाले ने ठुकरा दिया। उसके बाद रविदास की खोज में लगे रहे। तब रविदास जी महाराज ने दर्शन देकर कहा, इस बात पर खोज करते हुए मुझे ज्ञान की दृष्टि देने के बाद संत रविदास आश्रम आवा में निर्माण होगा, ये बात की तैयारी की और कहा। उसके बाद में 2 शब्द